सर्वभक्षणी वृत्ति, सबको स्वाहा कर दे, नष्ट कर दे, समाप्त कर दे। सागर की इस स्थिति को देखकर, पेज नंबर 225 में, तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब, यानी वह तेज सूर्य सह नहीं पाया। अतः रवि ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया, जो प्रभाकर से ही शासित था। जातीयता का साम्य भी था, जिसमें परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वानल भयंकर रूप ले खौल उठा। और हे क्षार का पारावार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है, मुझे यूं बोल उठा। नया कैरेक्टर आ गया फिल्म में। कौन सा नया कैरेक्टर लाया गया है? सागर ने किसको इनविटेशन दिया? बड़वानल। बड़वानल क्या होता है? समुद्र के भीतर से उठने वाला। अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल यानी अग्नि। जंगल में होती जो अग्नि फैलती है वो दावानल कहलाती है। समुद्र के भीतर से जो अग्नि उठती है वो बड़वानल। इतनी भयंकर होती है, सारे समुद्र को वो सुखा सकती है, सुखा देती है। अब आप कहोगे कि पानी के भीतर से अग्नि कहाँ से पैदा हो जाएगी? जंगल में तो लकड़ी रहती है, वो जल जाएगी तो अग्नि फैल जाएगी, लेकिन समुद्र तो पानी से भरा हुआ होता है। अब पानी के गहराई से अग्नि कहाँ से आ जाएगी? आ सकती है? आ सकती कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे आ जाएगी? पानी के नीचे अग्नि कैसे रहेगी? हाँ, वो बड़वानल कैसे फैलती है? समुद्र में भी गैसियस भंडार भरा हुआ है, है कि नहीं? नेचुरल गैस का सोर्स है समुद्र, ऑयल का सोर्स है समुद्र। समुद्र के भीतर वह जलने वाला ज्वलनशील तेल का के कुएं हैं बहुत सारे। नेचुरल गैस है। ONGC के प्लांट देखना, गोदावरी, कृष्णा गोदावरी के प्लांट होते, कुएं हैं उन्होंने लेकर करके, KG बेसिन होते हैं ना। समुद्र में कहाँ से आ गई नेचुरल गैस, ऑयल? जो बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ होती हैं, जब मर जाती हैं तो मरने के पश्चात उनकी डेड बॉडी नीचे जाती है, और उन मछलियों में बहुत सारे स्निग्धता रहती शरीर में, चर्बी, वही गल करके धीरे धीरे नीचे समाहित होते जाती है, और वही समाहित होकर के उस गैस का रूप, ऑयल का रूप ले लेती। तो समुद्र में वहीं से वो बड़वानल बढ़ता है। अग्नि कहाँ से पैदा हो जाती? उसके भीतर जो कुएं हैं, यदि कुएं में अग्नि जल लग जाए तो इतनी प्रज्वलित होती है कि उस स्थान के पूरे जल को सुखा देती है। तो बड़वानल मतलब समुद्र के भीतर से रिसने वाली वो गैस, वो ऑयल, वो बहुत ज्वलनशील होती है और वो इस प्रकार से उसे नष्ट कर देती है। तो तेज प्रभाकर ने अब किसे इनवाइट किया? उस बड़वानल। अब अतः रवि ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया। चूंकि सागर अन्याय का पक्ष ले रहा था, धरती को नष्ट करने पे तुला था, थोड़ा अब उसे शिक्षा देना जरूरी हो गया था, तो उस तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया। इस प्रकार के संकेत दिए जो प्रभाकर से ही शासित था। यानी सूर्य का भी एक तेज है, सूर्य के भीतर भी अग्नि तत्व होता है, और बड़वानल में भी वही अग्नि तत्व है। तो वह प्रभाकर यानी सूर्य से ही शासित था, उसी की आज्ञा में रहता था। जातीयता का साम्य भी था, जिसमें यानी दोनों की जाति अग्नि तत्व वाली एक ही। परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वानल भयंकर रूप ले खौल उठा। उसने एकदम भयंकर रूप बना लिया, खौल उठा। और क्या? हे क्षार का पारावार सागर,
सागर कैसा होता है? क्षारी होता है। नहीं, नमक का भंडार था, लवण समुद्र बोलते ना अपन, तो लवण में वो क्षार तत्व है। तो समुद्र कैसा है? क्षार का पारावार। पारावार का अर्थ होता है जिसका कोई और छोर नजर ना आए, वह सागर समुद्र। तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे, तुम्हें नष्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूं बोल उठा। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही। क्या कहा गया? जब सिर के ऊपर पानी जाने लगे उस समय मौन धारण करके नहीं बैठना चाहिए। सज्जन पुरुषों को भी आवेश और आवेग का आश्रय लेकर के ही कार्य करना ही पड़ता है। आचार्य महाराज हैं, संघ संचालित कर रहे हैं, मान लीजिए शिष्य गड़बड़ करने लगे, नियम का पालन अच्छे से ना करें, तो आचार्य भगवान चुपचाप बैठे रहे, शांत बैठे रहे? नहीं, वे तो साधक हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, समता में रहना चाहिए उनका लक्षण है। नहीं, यहाँ समता नहीं, यहाँ तो आवेश से भर करके आज्ञा दी जाती है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बात आती है, धर्मना से क्रिया ध्वंसे सिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टय रवि वक्तव्यम। यानी जब धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का विध्वंस हो रहा हो और अर्थ का अनर्थ किया जा रहा हो, सिद्धांत को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा हो, धर्म की हानि हो रही हो, उस समय बिना पूछे हुए भी, बिना बुलवाए हुए भी साधकों को बोलना चाहिए, आचार्य परमेष्ठी को बोलना चाहिए, आवेश में आकर के कहना चाहिए जब धर्म का नाश हो रहा है। यानी अत्याचार जब बहुत बढ़ने लगे धर्म में, सही सदाचार में, आचरण में लोग उसका दुरुपयोग करने लगे, गलत दृष्टि से उसे पेश करने लगे, गलत ढंग से उसे समझाने लगे, तो बिना पूछे हुए भी बहुत अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, विषय की प्रस्तुति करना चाहिए। यदि उस समय नहीं बोलेंगे तो यह सही साधना नहीं मानी जाएगी, ये गलत बात मानी जाएगी। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि कायर होकर के चुपचाप बैठ जाया जाए। यदि मान लीजिए कोई धर्म पर आक्रमण कर रहा हो, आपके धर्म क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा हो, धर्म क्षेत्र को हथियाने की कोशिश कर रहा हो, और आप ये कहो कि हम जैन हैं, हम अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, तो अहिंसा ये नहीं कहलाती है। अहिंसा क्या कहलाती है? किसी को कष्ट नहीं देना। और यदि आप उस समय हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ तो ये कायरता कहलाती है। जैन धर्म अहिंसक है लेकिन कायरक नहीं है, इस बात को समझना। जैन धर्म में ऐसी शिक्षा दी गई है, यदि देश की रक्षा की बात आ रही हो तो प्रतिमाधारी श्रावक को भी युद्ध मैदान पे जाकर के लड़ना चाहिए, तलवार उठा लेना चाहिए, धनुष बाण उठा लेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र उठा लेना चाहिए। यदि वो नहीं उठाएगा तो वो हिंसक माना जाएगा। कब उठाना है? जब अनीति, अत्याचार, अन्याय की बात आ जाए। यदि अन्याय अत्याचार के समय वो नहीं बोल रहा है, शस्त्र नहीं उठा रहा, श्रावक की बात करें, मुनि महाराज की बात नहीं करें अभी, श्रावक के लिए क्या कहा गया है? यदि उस समय वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा है और चुपचाप यह कह करके बैठ जाए, देखो हमारे तो चींटी मारने का भी पाप लगता है, तो हम चींटी को भी नहीं मारते हैं, हम तो पानी भी छान करके पीते हैं, तो फिर हम पंचेंद्रिय के ऊपर शस्त्र कैसे उठाए? अहिंसा इसका नाम नहीं है। अहिंसा किसका नाम है? अपने व्रतों के पालन के लिए तो आपको एक इंद्रिय जीव की रक्षा करना है, जल छान करके पीना है, चींटी को भी बचाना है। लेकिन जब देश, समाज, धर्म,
गुरु धर्म क्षेत्र पर आक्रमण होने लगे तो उस श्रावक का कर्तव्य है वो शस्त्र उठाए और अच्छे से फेस करे, लड़े। ये अहिंसा है। कैसे अहिंसा हो जाएगी? यदि धर्म सुरक्षित रहेगा, अच्छे लोग गुरु सुरक्षित रहेंगे तो धर्म का उपदेश देंगे, धर्म पलेगा। नहीं है तो आपकी कायरता से धर्म नष्ट हो जाएगा। इस बात को समझना। लोगों ने जैन धर्म की अहिंसा को तो समझा ही नहीं है। जैन धर्म अहिंसक है लेकिन क्षत्रियों का धर्म है, कायरों का नहीं, नपुंसकों का नहीं है। इस बात को समझना। जितने भी तीर्थंकर हुए क्षत्रिय हुए, तो श्रावकों की अहिंसा कितनी अहिंसा होती है? मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग है, बाकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। उससे विरोधी हिंसा का त्याग बिल्कुल नहीं करता है वो। विरोधी हिंसा क्या कहलाती है? यदि आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, परिवार के ऊपर आक्रमण हो रहा है, देश समाज के ऊपर, धर्म के, तो आपको छूट देता है शास्त्र आगम कि उस समय आप शस्त्र उठाइए, तलवार उठाइए, लड़िए। ये व्यवस्था किसने दी थी? आदिनाथ भगवान ने। सटकर्म की व्यवस्था असी मसी कृषि में सर्वप्रथम उपदेश असी का दिया था, तलवार चलाने का। किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। क्या क्या करके दिया था? सज्जनों की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना पाप नहीं, हिंसा नहीं कहलाती है। लोगों ने इसे समझा नहीं और कहने लगे कि जैन धर्म तो कायरों का हो गया है, जैन धर्म में तो अहिंसा हिंसा ने चीटी बचाने की बात बताई जाती है, तो वो लोग क्या शत्रु से लड़ेंगे, वे लोग क्या आतंकवादी से लड़ेंगे? नहीं, जैन धर्म को समझो। जैन धर्म बिल्कुल कायरों का नहीं है। स्वयं के लिए तो चीटी को भी बचाना है, लेकिन देश समाज के लिए तो किसी से भी भिड़ जाना है। ये अधर्म नहीं, ये धर्म है। ये धर्म युद्ध है। जैसे कृष्ण जी ने शस्त्र उठाए, रामचंद्र जी ने सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? रामचंद्र जी थे कि नहीं सम्यक दृष्टि? तद्भव मोक्षगामी जीव थे। रावण के विरुद्ध शस्त्र उठाए कि नहीं? उन्होंने उठाया। तो क्या हिंसा थी? हिंसा नहीं थी वो। चूंकि रावण अत्याचार कर रहा था, अन्याय कर रहा था, तो अन्याय को शिक्षा देने के लिए तलवार उठाएं तो वो पाप नहीं कहलाता है, बल्कि धर्म के लिए तलवार उठाना पुण्य का कार्य कहलाता है। इस बात को समझो। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आज जैनियों की अहिंसा बहुत कुछ कायरों की अहिंसा बन करके रह गई है। बहुत सारे लोग ने धर्म की परिभाषा ही नहीं समझी। पूर्ण अहिंसा तो मुनिराज की होती है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, चारों प्रकार की हिंसा का त्याग है उनका। लेकिन मुनिराज भी यदि इस प्रकार का उपसर्ग आए तो प्रेरणा देंगे धर्म की रक्षा के लिए। एक प्रसंग था आचार्य शांति सागर महाराज जी का। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी संघ सहित विहार कर रहे थे, तो एक गांव से जा रहे थे विहार करते हुए। कुछ अन्य समाज के लोग दिगंबर मुद्रा को देखकर उनके ऊपर उपसर्ग करने आ गए। तो संघ में एक मुनि महाराज समझाने लगे कि देखो, अपन अहिंसक हैं, जैन धर्म की उपासना करने वाले हैं, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें क्षमादान देना चाहिए, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहना है, चुपचाप से सहन कर लेना। जब आचार्य भगवान को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, नहीं, ये बिल्कुल गलत उपदेश है। इस समय शांत नहीं बैठना। इस समय तो हर एक जैन श्रावक का कर्तव्य है कि वो डंडे उठाए, लकड़ी उठाए और अपने गुरुओं की रक्षा करे। ये अहिंसा कहलाती है। आचार्य शांति सागर के संस्मरण है, पढ़ना ऐसे। यदि इस समय आप श्रावक शांत बैठ जाएंगे तो फिर तो गुरु समाप्त हो जाएंगे, धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जैन धर्म की अहिंसा बिल्कुल ऐसी नहीं है। जैन धर्म की अहिंसा स्वयं को जब सहन करना पड़े तो करें। उसमें भी संकल्पी हिंसा का त्यागी श्रावक होता है, लेकिन उस समय भी वो विरोधी हिंसा का आरंभी और उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। तो मुनियों की अहिंसा की परिभाषा अलग है, श्रावकों की अहिंसा की परिभाषा अलग है, व्रती श्रावकों की। और जो अव्रती श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसकी तो और भी छूट है। उससे चीटी को तो बचाना है, लेकिन अन्याय के लिए मनुष्य से भी भिड़ जाना है। यदि मनुष्य को भी आप भिड़ते हुए, लड़ाई लड़ते हुए यदि उस वह वीर गति को चला गया, वो हार गया, परास्त हो गया, उसका मरण भी जाएगा, तो पाप का दोष नहीं लगेगा उसे। सैनिक को, सैनिक युद्ध कर रहा है बॉर्डर में, शत्रु को मार रहा है, तो उसे हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो मार नहीं रहा है, वो देश की रक्षा कर रहा है।
वो समाज की रक्षा कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, गुरुओं की रक्षा कर रहा है, शास्त्र की रक्षा कर रहा है, तो वो पापी नहीं है। इस बात को समझो। पाप तब कहलाएगा जब अनर्थ रूप से अननेसेसरीली वो किसी को मार रहा है। तो यहाँ पे ये बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, आवश्यकता अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर कार्य करना ही पड़ता है, अन्यथा क्या होगा? यदि वो यह नहीं करेंगे तो क्या होगा? सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। यदि उस समय रामचंद्र जी ने शस्त्र नहीं उठाया होता तो, पांडवों ने शस्त्र नहीं उठाया होता तो वहां दुर्जनता पूज्य हो जाती, सज्जनता दूषित हो जाती। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही, जो शिष्ट जन होते हैं, सभ्य होते हैं, यह उनके लिए इष्ट नहीं मानी जाती है। यानी इस समय शांत नहीं बैठना चाहिए। तो सागर को शिक्षा देने के लिए सूर्य भी एकदम, प्रभाकर भी एकदम आवेश में भर उठा और उसने बड़वानल को संकेत दे दिया, अब सागर जो है लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसे अच्छे से समझा दो। हाँ बिल्कुल, ये पाप नहीं है। आगे, कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। जब बड़वानल का उसने ये धमकी भरा उपदेश सुना, क्या कहा था बड़वानल ने? तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे, ही क्षार का सागर, पावरावर सागर, एक पल लगेगा नष्ट करने के लिए। तो बोले अब सागर बोलता जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। तो क्या कह रहा है? कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ, पेज नंबर 226 में, ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। ऊपर से सूरज जल रहा है और नीचे से तुम उबल रहे हो, और बीच में रहकर भी यह सागर कब जला कब उबला। इसका शीतल शील यह कब बदला। हाय रे शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुम, तुमने उष्णत्व को कब उगला। क्या कहा सागर ने? ऊपर से तो सूरज जल रहा है हंसते हुए और नीचे से तुम उबल रहे हो, दोनों के बीच में मैं रहकर भी यह सागर कब जला, यानी मैं तो कभी जला ही नहीं। कब उबला, मैं तो आग बबूला हुआ नहीं। इसका शीतल शील यह कब बदला, यानी शील का अर्थ है स्वभाव। मेरा स्वभाव शीतल है, पहले भी था, बोले अब भी है। चाहे सूरज कितनी भी किरणें फैला दे, चाहे बड़वानल मुझे धमकी दे, लेकिन मैं अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ रहा हूँ। यानी उल्टा उपदेश दे रहा है। हाय रे शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुम, तुमने उष्णत्व को कब उगला। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है। क्या उपदेश दे रहा है सागर? शीतल योग पाकर भी तुम शीतल नहीं बन पाए, बड़वानल से कह रहा है। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी प्रकृति उष्ण है, और जब जिसकी प्रकृति उष्ण होती है उसका पित्त हमेशा, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ होते हैं। जब तीनों बैलेंस रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जिसकी उष्ण प्रकृति होती है तो उसका पित्त जो है उछलता ही रहता है। जिसकी पित्त प्रकृति होती है, पित्त उछाल मारते रहता है। तो वो कह रहा है सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है, गुस्से में रहता है।
अन्यथा उन्मत्तवत् तुम यद्वा तद्वा भक्ति क्यों। पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना करा, सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो और प्रभाकर का पक्ष लिया ना करो। उल्टा बड़वानल को सागर समझा रहा है। क्या समझा रहा है? उन्मत्तवत यानी पागलों की तरह यद्वा तद्वा उल्टा सीधा क्यों बकते हो, मुझे नष्ट करने की धमकी दे रहे हो, एक पल में पी जाने की धमकी दे रहे हो, तो पागल ही कोई बोल सकता है। तुम्हारा पित्त अभी बहुत बढ़ गया है। जब पित्त बढ़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका कंट्रोल स्वयं में नहीं रहता है। जब गर्मी बढ़ जाती, पित्त बढ़ जाता है मतलब गर्मी बढ़ जाती है। जब गर्मी बढ़ जाती है तो व्यक्ति बड़बड़ाने लगता होता है ना ऐसा। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो उसे खुद ही नहीं मालूम है क्या क्या बक रहा हूँ। तो जो बड़वानल बक रहा था वो कह रहा है तुम नहीं कह रहे हो, पागलों की तरह तुम्हारा पित्त बढ़ गया, इस कारण तुम इस प्रकार से कह रहे हो। यानी शब्द तुम्हारे नहीं है, ये पित्त के कारण, पित्त कुपित होने के कारण ऐसा हो रहा है। यानी जो रोगी हो जाता है व्यक्ति, वह यद्वा तद्वा कुछ भी कहते रखता है। यदि रोगी व्यक्ति कुछ चिल्लाए तो हमें खेद होता है, विकल्प होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? हमें पता है बेचारा बीमार है, स्वस्थ दशा में थोड़ी बोल रहा है, ये अस्वस्थ दशा में बोल रहा है। यानी यह नहीं बोल रहा है, इसका रोग इससे बुलवा रहा है। ऐसी होता है ना। तो सागर उसे समझा रहा है तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा पित्त जो उछल रहा है उस पित्त के कारण, अथवा वह पित्त तुमसे ऐसा बुलवा रहा है, तो उस पित्त को प्रशमन कर लो। पित्त प्रशमन हेतु, प्रशम का क्या अर्थ होता है? शांत, उपशम। कषाय जब भड़क जाती हैं तो उसको कहा था प्रशम गुण से शांत कर लो। सम्यक दृष्टि जीव का एक लक्षण होता है। कौन सा लक्षण होता है? पहला लक्षण होता है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। 4 लक्षण बताए। और पहली पहचान शांत रहने वाला, उबलने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि जीव प्रशम गुण का धारी होता है। कषायों के निमित्त मिलने पर वह शांत रहता है, बात बात पर बिफर नहीं जाता, उबल नहीं जाता है। सच्चा सम्यक दृष्टि होगा तो सही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आप तो सम्यक दृष्टि हो ना, सभी लोग सम्यक दृष्टि हो, नहीं हो? क्या मानते अपने आप को? मिथ्या दृष्टि मानते, सम्यक दृष्टि मानते हो? तो फिर प्रशम गुण भी होगा आप लोगों के भी, थोड़ा थोड़ा है। हमारे जी हम लोग अव्रती हैं, इस कारण थोड़ा थोड़ा उबल सकते हैं। हमारे अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यान तो है ना कसाय, तो अप्रत्याख्यान छूट देती है, छूट मिल जाएगी ना। कितनी उबलने की छूट मिल जाती है। उसका संस्कार काल जो है, वासना काल 15 दिन का है ना, तो इतना तो उबल सकते हैं, उसके बाद नहीं उबलेंगे हम। कैसा अर्थ का अनर्थ निकाल लिया लोगों ने। हाँ, हो सकता है कदाचित, मना नहीं किया जा रहा, शास्त्र से निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि छूट मिल गई, उससे परमिशन मिल गई। कदाचित ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए तो गुस्सा कर जाता है। कौन? अव्रती की बात करें, अव्रती की तो और ऊंची बात हो गई। हाँ, अव्रती का तो 6 महीने का काल होता, सॉरी हम भूल गए थे। अनुव्रती का 15 दिन का संस्कार काल होता है। तो आप कहते होंगे आप महाराज जी हम तो अव्रती हैं, आप लोग कैसे उदाहरण ढूंढ करके लाते हो? जब छायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती चक्र चला सकता है अपने भाई पर, तो हम क्यों नहीं चला सकते? तो हम तो क्षयक्षम सम्यक दृष्टि है, तो हम तो मार भी सकते हैं। ये उदाहरण ढूंढ के लाते हैं, व्यक्ति बड़े चतुर हैं सर। वो कदाचित वो महापुरुष हैं, उनका नियोग था, उसको इस प्रकार से मत लें।
तो वो उपदेश दे रहा है सागर किसे, बड़ा वानर को, पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर, सुधा कर सम सुधा सेवन किया करो। बोले मुझसे क्षमा मांग लो, याचना कर लो। कैसे? जैसे सुधाकर यानी चंद्रमा सुधा को करता है, जो अमृत को बरसाता है, सो सुधाकर उसका। सुधाकर की भांति सुधा सेवन किया करो। उस चंद्रमा ने घूस ली थी ना सागर से, इस कारण वो शीतल हो गया था। उसके पास कुछ संपदा नहीं थी, फिर भी सागर से रिश्वत लेकर धरती की संपदा को उसने ले ली। तो जैसा कार्य चंद्रमा ने किया है वैसा तुम भी कर लो, सुधा का सेवन कर लो, जिससे तो पित्त तुम्हारा शांत हो जाएगा। और प्रभाकर का पक्ष लिया ना करो, सूर्य का पक्ष नहीं लेना आपसे। किसका पक्ष लो? मेरा ही पक्ष लो। समझ में आ रहा है विषय? नहीं, आगे 227 पेज में करें, आगे थोड़ा सा ये पूरा और कर देते हैं। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ, पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। कूट कूट करके कूटनीति भरी है। कई लोगों में बड़ी कूटनीति भरी रहती है, कूट कूट करके यानी अंदर तक गहराई तक भरी रहती है, वो निकलती ही नहीं। कूटनीति क्या कहलाती है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना है किसी भी तरह, येन केन प्रकारेण सामने वाले को नीचा दिखाना है, परास्त करना है। अब उसके लिए वो दिन रात उधेड़-बुन में ही लगा रहता है, 24 घंटे यही सोचते रहता है। जैसे शकुनी था ना महाभारत में, शकुनी की सोच दिन भर यही रहती थी, किस तरह उन्हें परास्त करना है। तो कुछ लोग ऐसे कूटनीति से भरे होते हैं। तो सागर की भी यही स्थिति, कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ, पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। भले ही उसके द्वारा भेजी बदलियां वापस आ गई हार मान करके, पूजा करके, लेकिन सागर ने हार नहीं माना। अब फिर से नए सिरे से वह तैयार कर हो गया नया जाल बुनने के लिए। पूरे विलेन की रोल भूमिका चल रही है सागर की, 1 नंबर का विलेन है, हार नहीं मानने वाला। ये नहीं तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं तो तीसरा तरीका। क्या कर रहा है वो? इसीलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है। अब उसने किसको भेजा है? जैसे रावण नए नए गेम कर रहा है, नए नए योद्धाओं को भेज रहा था रामचंद्र जी से लड़ने के लिए, ऐसे ही सागर अब नए नए तरीके को आजमा रहा है। अब इस बार उसने किसी स्त्री का पक्ष नहीं लिया। बोले अब गलती कर दी बड़ी, बदलियों को भेज करके बड़ी गलती हो गई। बोले अब पुरुष को भेजना है। तो इसीलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है, प्रचुर प्रभूत समय देकर। और वह पुरुष है 3 घन बादल, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली। अब किसे भेजना है? उसे बादल को भेजना है। बदलियां स्त्रीलिंग है, बदली छोटी होती है, बादल घने होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो पुल्लिंग है। तो कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं? अब 3 बादल आ रहे हैं, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं, चरित्र आ रहे हैं। इस बात को याद रखना, नहीं तो आप समझेंगे ये सब क्या चल रहा है। प्रचुर प्रभूत समय देकर, और वह पुरुष है 3 घन बादल, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, इष्ट सी ये झट सी दया से पिघलने वाली। पिघल जाए ऐसे स्वभाव वाले नहीं, घनघोर बादल। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इसका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन परिणाम है, जघन ही काम और घन नाम।
क्या है उनका प्रयोजन? अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। काम बिगाड़ना ही, अंतराय डालना ही प्रमुख कार्य रहा है। कुछ लोगों का नेचर होता है ना? क्या होता है? विघ्न संतोषी लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? विघ्न संतोषी। उन्हें विघ्न डालने में बड़ा संतोष मिलता है, उन्हें विघ्न संतोषी कहा जाता है। उसी में आनंद आता है, किसी को गिराने में, किसी को पीछे करने में, किसी की निंदा करने में, बुराई करने में, नीचा दिखाने में, हंसी उड़ाने में, होते हैं ना। बड़ा आनंद आता है उनको, पता नहीं क्या मिलता है। सामने वाला गिरता है, उनकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। काम बिगाड़ना है में बड़ा आनंद आता है। जैसे असुर जाति के देव हैं, असुर भिषा भिड़ावे दुष्ट प्रचंड होते हैं ना, बिल्कुल विघ्न संतोषी लोग, बिल्कुल उसी नेचर में रहने वाले, उसके मैच करने वाले। प्रथमान युग में वर्णन आता है, किनका आता है? नारद नारायण नारायण जो बोलते रहते ना, आपने सीरियल देखे होंगे। हाँ, वो विघ्न संतोषी, वो काम नहीं बनाते कभी, वो हमेशा काम बिगाड़ते जा करके। बिल्कुल ऐसा काम बिगाड़ते हैं कि वो फंस ही जाता है व्यक्ति। तो ऐसी भूमिका बनाने वाले नारद की भांति, असुर जाति के देव की भांति। तो बादलों ने इस बार शुभ कार्य में विघ्न डालना ही जिनका प्रमुख कार्य रहा है, इनका जघन परिणाम है। जघन ही काम है, यानी जघन्य काम है, एकदम निचले स्तर का काम है, और घन नाम है। बादल का एक नाम घन होता है, घनघोर बादल, घने बादल जो भरे रहते हैं लबालब। समय हो गया, इतना ही रखें? इतना ही रखते हैं कि पेज पूरा कर लें? ये पेज पूरा कर लेते हैं, एक पैरा पूरा करते हैं। सागर में से उठते उठते क्षारपूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता है। क्या गजब की कल्पना की आचार्य भगवान ने। पहला बादल कितना काला है, इतना काला है, उस बादल को देख करके जो भौरे होते हैं, भौरे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये बादल नहीं, हमारा ही समूह है हमारे ही जाति के जीव जंतु हैं जो उस पर आसमान में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सागर में से उठते उठते क्षारपूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम, जैसे हवाई जहाज चल रहा हो, अपने अपने दलों सहित आकाश में वे बादल उड़ते हैं। उनमें पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछड़ा, यानी भौरों का दल रहता है, उसमें से एक भौरा बिछुड़ गया था। भ्रमित होकर के भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता है। क्या शंका से आ मिलता? कि मेरा ही समूह है, मेरे ही समूह के दल हैं, मेरे ही जाति के लोग हैं, उनके पास, घने बादल के पास आ जाता है और निराश हो लौटता है। यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। जब बाद में निकट आ जाता है तो फिर देखता है, अरे ये तो कुछ और निकला, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। निराश होकर के वो भ्रमर लौट जाते हैं।
तो उस भ्रमरों से भी अधिक काला है पहला यह बादल दल। इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। पेज नंबर 228 तक, ठीक है। प्रणाम है सोपाल।